और आइए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर देखने के लिए मिल रहा है। दिन रात के पारे में अंतर घटने से ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे से विमान और ट्रेन सेवाओं पर भी इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए ना, लगातार अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ठंड में इजाफा हो रहा है। और अब दिसंबर के आखिर में हम लोग हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि ठंड में अब और इजाफा देखने के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर जो पहाड़ी इलाके हैं जहां बर्फबारी इस वक्त हो रही है, उसका इंपैक्ट सीधे सीधे मैदानी इलाकों पर देखने के लिए मिल रहा है। अब ठिठुरन बढ़ गई है। कल भी आपने देखा जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है गुलमर्ग में, और उसका इंपैक्ट दिख रहा है मैदानी इलाकों पर। ठिठुरन बहुत ज्यादा है, लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में विजिबिलिटी कम है, कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पर इंपैक्ट पड़ रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, दिल्ली में हम आपको साथ साथ AQI के बारे में भी बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पोल्यूशन की वजह से दिक्कतें दिल्ली वासियों को हो रही है, तो दूसरी तरफ अब ठंड में इजाफा भी एक बड़ी टेंशन दिल्ली वालों के लिए जरूर है। AQI भी आप देख लीजिए, अभी बवाना में 408 है, बुराड़ी में 341 है, द्वारका में 386 है, ITO पर 370 है, चांदनी चौक में 455 है, वजीरपुर में 449 है और 444 है रोहिणी में। तो कुल मिलाकर ठंड के साथ साथ दिल्ली के अंदर आप देखिए पॉल्यूशन ने भी दिक्कतें लोगों की जरूर बढ़ा दी हैं। AQI में जरा भी सुधार होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। तमाम दावे किए जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट खास तौर पर अभी दिल्ली में ये कहा जा सकता है कि नहीं दिख रहा है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में अब ठंड बढ़ गई है। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव इस वक्त हमारे साथ दिल्ली NCR से हैं, और साथ ही इस वक्त हमारे साथ रॉबिन भी जुड़ रहे हैं। शिमला से रॉबिन हमारे साथ है। गौरव, आपसे शुरुआत करते हुए, दिल्ली NCR में फिलहाल क्या हालात? देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में जो ठंड है वो बहुत प्रचंड तरीके से उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने भी दिल्ली को लेकर के जो अलर्ट दिया है, तकरीबन 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक लगातार जिस तरीके से जो ठंड है वो इसी तरीके से और ज़्यादा जो है वो बढ़ते हुए नज़र आएगी। गलन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आज के हम तापमान की बात करें राजधानी दिल्ली की, तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 9 पहुँच गया है। तो आप समझिए कि किस तरीके का जो गलन है, किस तरीके की जो सर्दी है वो इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रही है। और दिल्ली की अगर बात करें तो आसपास के जो राज्य है वहां पर जिस तरीके से जो मौसम में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, चाहे हम शिमला की बात करें, हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, वहां पर जो तापमान है, जितना ज़्यादा वहाँ पे बदलाव होगा उसका बड़ा असर जो है वो दिल्ली में ज़रूर देखने को मिलेगा और दिल्ली NCR में देखने को मिलेगा। एक तरफ कड़ाके की ठंड से दिल्ली में लगातार लोग जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई पाबंदियां दिल्ली के अंदर इस बार लागू की गई हैं, क्योंकि बढ़ती ठंड के साथ साथ दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो भी बड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो समस्याएँ लगातार लोगों को देखने को मिल रही हैं। स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएँ हैं वो लगातार लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये जो समस्याएँ हैं ये लगातार अभी बढ़ेंगी, क्योंकि मौसम विभाग ने कहीं से कोई राहत जताने वाली खबर अपने तरफ से नहीं दी है। 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक दिल्ली के अंदर जो ठंड है वो हाड़ कपा देने वाली होगी। और इसके अलावा भी एक अलर्ट जो है न्यू ईयर को लेकर के, अगर हम बात करें नए साल में जब पहले सप्ताह की जो शुरुआत होगी जनवरी की, वो भी दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं दुखदायी रहने वाला है, क्योंकि गलन होगी। इसके अलावा जो शीतलहर की हम बात कर रहे हैं, जो फॉगिंग की बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस बार दिल्ली में देखने को मिल सकती है। और जब शीतलहर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है उसका सीधा असर जो है उस पर देखने को मिलेगा। तो मौसम विभाग ने अपने तरफ से जो अलर्ट है जरूर जारी किया है। और दूसरी तरफ जो हवाओं की अगर हम बात कर रहे थे, लगातार पिछले 2 दिनों से दिल्ली में अगर हम सुबह की बात करें तकरीबन 5:30 बजे की शुरुआत से हम बात करें और 7 से 8 बजे तक लगातार जो हवाएं हैं वो मध्यम गति के साथ लगातार चलें। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हालांकि जो फॉगिंग जैसी स्थिति है वो इस बार थोड़ा सा कम देखने को मिल रही है, और जो हवाएं चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं जो शीतलहर थोड़ा सा जो उसका इम्पैक्ट है वो थोड़ा जरूर हुआ है। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य पर भी अब इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान की बात करें 9 तक पहुंच गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि हाड़ कपा देने वाली जो ठंड है वो फिलहाल राजधानी दिल्ली में एक बार दस्तक दे चुकी है। जी
ठीक है गौरव, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। न सिर्फ देखिए मैदानी इलाकों में हालात इस तरह के हैं, बल्कि जो पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो अब देखिए धीरे धीरे कई इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर देखने के लिए मिल रहा है। कोहरे की वजह से विमान और ट्रेन सेवाओं पर भी इसका इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के चाहे कई इलाकों की बात करें, हिमाचल के इलाकों की बात करें, तो यहां पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जिसका सीधा इंपैक्ट ये है कि अब कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ रही है, जिसका इंपैक्ट आम लोगों पर सीधे सीधे पड़ रहा है, क्योंकि कई फ्लाइट्स डिले हैं। ट्रेनों पर इसका सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है। वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। अब इस वक्त रॉबिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, अगर हम शिमला की बात करें, वहां पर कैसे मौसम फिलहाल? बिल्कुल, देखिए शिमला की बात करें तो इस वक्त कड़क धूप यहाँ पर खिली हुई है और मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। और इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में आजकल मौसम हर जगह के केवल साफ बना हुआ है और इसका सीधा असर ये है कि प्रदेश में जो सूखी सर्दी है वो लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि प्रदेश के जो बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं, दर्रा क्षेत्र है जिसमें कुंजुम पास और दूसरे जो पास हैं, वहां पर हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई है, जिसका सीधा सीधा असर पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है। शीतलहर चल रही है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर इलाकों में अभी भी मौसम साफ बना हुआ है, तो ऐसे में सूखी सर्दी का हालत बने हुए है। जो हम पॉल्यूशन में क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बात करें तो बर्फ दिसंबर आते ही बर्फबारी का इंतजार लोग करते हैं। किसान, बागवान हो, यहाँ का पर्यटन कारोबारी हो, तमाम लोगों को उम्मीद रहती है कि बर्फबारी देखने को मिले। लेकिन दिसंबर महीने की बात करें तो अभी तक 100% सामान्य से नीचे, यानी कि जीरो के माफिक यहाँ पर बर्फबारी रिपोर्ट की गई है या बारिश रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा नवंबर महीने में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। 90% कम जो सामान्य से वो वहां पर बारिश और बर्फबारी रिपोर्ट की गई। तो ऐसे में सूखे जैसे हालात प्रदेश में बने हुए हैं। इसका असर प्रदेश के जो निचले इलाके हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके चलते जो सुबह का समय है वहां पर कोहरा का जो मार है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने कोहरे को लेकर हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी, इसके अलावा हमीरपुर और बिलासपुर के कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। हालांकि आगामी दिनों की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी 1 जनवरी तक किसी भी तरह के मौसम खराब होने या मौसम बिगड़ने का कोई अनुमान नहीं लगाया है। उम्मीद की जा रही थी कि व्हाइट क्रिसमस हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, शिमला में खासतौर पर देखने को मिलेगा, और इसके अलावा जब नए साल का आगाज होगा तो बर्फबारी के साथ होगा। लेकिन अभी वो आस पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है और इसका असर न केवल हिमाचल बल्कि साथ लगते राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है, जैसी स्थिति इस वक्त दिल्ली और इसके आसपास भी बनी हुई है। तो बहरहाल अब लोगों को इंतजार है कि जल्द ही मौसम खराब हो, प्रदेश में बर्फबारी हो। न केवल किसान इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बागवानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिसंबर अक्टूबर के बाद से लगातार अभी तक मौसम साफ बना हुआ है। ड्राई स्पेल बहुत ज्यादा हो गया है। जो जमीन है उसमें खुश्क सूखापन जो है वो ज्यादा हो गया है। नमी बहुत कम रह गई है। एक तरफ लोगों को वहां पर इंतजार हो रहा है बर्फबारी का, तो दूसरी तरफ जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है।